अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ अपनी शाम की रूटीन जो वीडियो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। वरना 70-80% मेरी जो वीडियोस हैं ना वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज फिर ये ना मैंने कहा चले इतने दिन हो गए हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी 6 बजे वीडियो स्टार्ट कर देती थी और 2 बजे तक मेरी वीडियो जो है ना घर के सारे काम कंप्लीट हो जाते थे और शाम की वीडियो जो है ना वो फिर रह ही जाती थी। आज तकरीबन 10-15 दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी शाम की रूटीन से वीडियो जो है ना वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो चुका था 7:30 पौने 8 का। तो बच्चों को देना था लंच, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना था। तो मैंने कहा चलें पहले ना बच्चों को लंच दे देती, सॉरी रात का खाना जो था डिनर देना था बच्चों को। और मैंने कहा चले इनको खाना दे के ना खुद खा के नमाज़ पढ़ के फिर मैं इनके पास बैठती हूँ। इनको पढ़ाना भी था मुझे। आजकल बच्चों के क्योंकि दिसंबर टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं तो काफ़ी ज़्यादा डायरी मिलती है जो कि बच्चों से ना 3 से 5 बजे कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि 5 बजे उन्होंने चले जाना होता है सफारी पे। कभी कभी किसी सब्जेक्ट का ग्रैंड टेस्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आज कुछ भी नहीं बनाया था। कल मैंने साग भी पढ़ा था और मूली और पालक का सालन भी पढ़ा था। मैंने कहा चलें ये पहले ख़त्म करते हैं, अगर न्यू फ्रेश सालन बना लिया ना तो जो पिछला पड़ा होता है बच्चे फिर उसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं हमने नहीं खाना। तो ईमान और मुबीन ने खाया था साग, सॉरी ईमान ने और मैंने साग के साथ रोटी खाई थी, अंदर डाल दिया देसी घी। और मुबीन कह रहा था, मुबीन ना साग बिल्कुल भी नहीं खाता। पहले मकई की रोटी के साथ खा लेता था लेकिन इस साल उसने वो भी नहीं खाई। जब मैंने साग बनाया ना तो वो कहता मुझे मूली और पालक का सालन जो है ना वो दे दें। वो भी बस ना होने के बराबर ही खा रहा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस दिन बनाई थी उस दिन भी 2 टाइम खा ली और आज भी उसने खा ली एक रोटी। तो मैंने इसी बहाने ना सालन जो था वो पिछला सालन जो था वो ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए खाना रेडी कर लिया था। मैंने कहा चलें साथ ही दूध रख देती हूँ ताकि बच्चे जब तक खाना खाएंगे मैं कर लूँगी अपने किचन की क्लीनिंग, बर्तन वगैरह धो लूँगी। और साथ ही मैंने भी बच्चों के साथ ही वैसे खा लिया था खाना। दूध बॉयल करना होता है रात को और दही जमाना होता है। यहाँ पे ये देखें बच्चों की जो खाना है वो रेडी है। मैंने कहा था चलो मैं बाद में खा लूँगी, फिर मैंने सोचा बच्चों को पढ़ाना है तो क्यों ना मैं भी साथ ही चलो खा ये लूँ। उठाओ सारी चीजें साइड पे कर लो ना, फिर खा लो पहले खाना, ठंडा हो जाए ना, गैस भी जाने वाली है। खाओ, मैं मुबीन को बुला के लाई। मुबीन, मुबीन नीचे गया है, आ जाओ जल्दी से। एक मेरी है, सबसे छोटी जो है ना वो मेरी है। चलो मुबीन बैठ जाओ। खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना वो मैं किचन में आ गई थी। मुझे ये था कि दूध भी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, उसको अभी ठंडा भी करना है, फिर दही भी जमाना है इसका, और बर्तन जो हैं वो भी खाली करने थे अभी, क्योंकि साग और मेथी सॉरी पालक और मूली का सालन जो था ना वो कम था और बर्तन ज़्यादा थे, बड़े थे। तो मैंने कहा चले इनको सालन के हिसाब से ना छोटी कटोरियों में डाल लेती हूँ, साग भी और मूली पालक का सालन भी। तो साथ ही धो लेती हूँ बर्तन। आज ना शाम टाइम भी बर्तन काफ़ी हो गए थे क्योंकि एक आटा भी गूंदा हुआ उसका भी बोल था, और दूसरा सालन वगैरह जो थे वो भी निकाले थे। कल का दूध भी जो था वो भी छोटे बर्तन में डाल लिया और उसकी भी पतीली थी। वरना शाम टाइम सिर्फ 2-3 कटोरियाँ होती हैं या 1-2 प्लेट होती है। और कुछ मेरे आज ना अंगूठे में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, उसका नाखून जो है ना कुछ ज़्यादा ही आगे से जो है वो टूट गया था। तो शाम में बच्चों ने शक्करकंदी मैंने बॉयल करके दी थी, वो खाई ना, दोपहर में बॉयल करके रख ली थी। तो वो भी बर्तन वगैरह रखते गए तो मेरा बिल्कुल ही नहीं था।
तो बच्चों के यहाँ पे ना यूनिफॉर्म प्रेस करने के बाद मुझे आटा गूंदना था। रात इसलिए नहीं गूंदा क्योंकि सुबह बच्चे आज ना लंच में लेके गए थे शवारमा, तो एक एक उन्होंने इधर खा लिया था। इस वजह से मैंने कहा चले सुबह फ्रेश ही गूंद लूँगी। तो बच्चों को भेजने के फ़ौरन बाद मैंने आटा गूंद लिया क्योंकि मेरे नाश्ते के लिए आटा नहीं था। मैं तो नाश्ते में 7 डेज़ में से 5 डेज़ सादा रोटी खाती हूँ सालन के साथ। तो मैंने भी मूली और पालक का जो सालन था ना उसके साथ सादा रोटी बना के खा ली। लेकिन उससे पहले मुझे आटा गूंदना था। आटा गूंद के मैंने मैस वगैरह उठा लिया, झाड़ू लगाया। उसके बाद जो है वो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और ये बेड शीट वगैरह इस कमरे की जो थी वो सेट की। ये जो नीचे इसका अब मैट्रेस देख रहे हैं ना, गद्दे का, ये मैंने खुद ही स्टिच किया। मेरे पास ना एक बड़ी बेडशीट थी, उसका फिर मैंने स्टिच कर लिया। मैंने कहा चले नया क्या लेना है, बेडशीट भी तो ज़ाया ही होनी है ना। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ना सिल के रेडी हो गया था। सारे बल्कि देख के कह रही थी कि इतना अच्छा सी मतलब सिलाई हो गया है। तो उसके बाद इस कमरे की बेडशीट समेटी, झाड़ू पोछा लगाया पूरे घर में। तो लेकिन आपको थोड़ी सी जो सफाई है ना वो वीडियो में देखने को मिलेगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी भी हो जाती है और आए दिन एक ही काम देख देख के ना ऑडियंस बोर ना हो जाए। तो बस इसी तरह जो है ना वो सारा दिन अल्लाह का शुक्र है। वैसे शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें बिजी रखा हुआ है, वरना फारिग 1 घंटा भी, आपको सच में बताऊं, मेरा तो फारिग 1 घंटा भी बहुत मुश्किल गुजरता है। मैं बस इधर के उधर फिरती रहूं, बल्कि मेरे पास फारिग टाइम होता ही नहीं है, काम करने को बहुत होते हैं। आज ना डीप क्लीनिंग कर रही थी। ये देखें बच्चे ना खा के ना रैपर वगैरह बजाय इसके कि उठ के डस्टबिन में फेंके, इधर ही साइडों में फेंक देते हैं कि मम्मा को नजर भी ना आए और बस हमें उठना भी ना पड़े। तो मैं इनको इतना डांटती हूँ कि आप लोग ना डस्टबिन में फेंक दिया करो या फिर बल्कि सामने रख दिया करो ताकि मैं उठा तो सकूँ ना। तो यहाँ पे फिर दोनों कमरों में झाड़ू पोछा लगाया, टीवी लाउंज में लगा लिया। आज मैंने कहा चले बैठ के पोछा लगा लेती हूँ। जब बैठ के पोछा लगाना होता है ना फिर बाल्टी में 2-3 दफा मैं पानी ये पोछा धो के ना तो फिर लगाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ना एक दिन छोड़ के भी अगर पोछा लगाऊं ना तो फिर भी घर नीट ही होता है। लेकिन जब तक मैं पोछा ना लगाऊं ना मुझे सुकून नहीं होता। यहाँ पे ईमान का कजन भी आ गया था, इसके पाँव काफी गंदे थे। मैं इसको कह रही थी कि इधर बाहर निकलो, तो वो भी अमान मुबीन कर रहा था। मैंने कहा वो नहीं है। तो यहाँ पे फिर ना इधर थोड़ी सी जगह है, 2 फ्रिजें भी रखी हुई हैं, तो इधर पोछा वाइपर के साथ ना लगाने को तो मैं लगा लूं लेकिन वैसा नीट नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए मैं आज ना हाथ से लगा लेती हूँ। हफ्ते में 1-2 दिन हाथ से पोछा लगा लेती हूँ। और वैसे भी जो मोप वगैरह यूज करती है ना, मेरे ख्याल में वो तो फजूल ही है। जो ये पोछा जो होता है ना, मैंने तो ये पुराना जो जब टावल हो जाता है ना उसी का पोछा बना लेती हूँ। जब डेली बच्चों का यूनिफॉर्म धोती हूँ ना दोपहर में जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो फौरन उसका जो सरफ होता है ना उसमें पोछा भी धो लेती हूँ। तो इतनी ही अच्छा पोछा लगता है। ये जो मोप वगैरह है ना इनमें से तो स्मेल ही बल्कि आती है। मैंने भी थोड़ी देर यूज किया था लेकिन मैंने कहा नहीं इसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सब्जी वगैरह काट के रख ली थी और ये गैस अभी नहीं आई थी। तो वही ना मैंने कहा ना मैं बैठ नहीं सकती फारिग, तो मैंने कहा चले मैं अपनी ये वार्डरोब जो है ना उसको नीट कर लेती हूँ क्योंकि ईमान अक्सर इधर मेरे दुपट्टे वगैरह निकाल के या सम टाइम मेरी शर्ट पहन के ना टीचर बन बन के खेल रही होती है। मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया, तो वो कपड़े होश पोश कर देती है। अदरवाइज मैं ना फोल्ड करके ही रखती हूँ। तो एक ड्रॉ में मैंने रख लिए हैं वो कपड़े जो मैं डेली पहनती हूँ। 3-4 सूट जो है ना वो मैंने साइड पे रख लिए थे कि चलो आने जाने के लिए जो है ना वो जब कहीं जाती हूँ ना अम्मी के घर ही मुझे जाना होता है। इसके अलावा मैं कभी गई भी नहीं कहीं और ना ही मुझे ज़रूरत होती है जाने की। तो इसलिए 3-4 सूट जो थे वो मैंने सेपरेट करके रख लिए और बाकी एक साइड पे रख लिए। और ईमान को इतना कहते और दुपट्टे मैंने एक साइड पे कर लिए। तो जब दोपहर में ईमान आई ना मैंने उसको थोड़ा डांटा भी और मैंने कहा मैं दुपट्टे अपने साइड पे कर लिए ना तो मेरा बेटा वहीं से ना ले लिया करो। तो बस इतने में आ गई थी गैस। आज मैंने बनाई है गोभी और चिकन का सालन। मेरा इरादा था कि केली ना गोभी ही बना लूँ लेकिन मुबीन जो है ना मुझे था कि उसने नहीं खानी, उसके लिए बस 4-5 चिकन के पीस जो थे ना वो रखे हुए थे। मैंने 2-3 दिन पहले मैं चिकन लेके आई थी, उसमें से रख लिए थे मैंने। मैं ना जो चावल बनाऊँ या सब्जी भी बनाऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा चिकन नहीं डालती, बस बच्चों को खुश करने के लिए कि उनके टेस्ट के लिए डाल लेती हूँ ताकि वो एक एक जो है वो बोटी ले लें दोपहर में और एक शाम में। ये नहीं मुझे होता कि बहुत ज़्यादा मैं डाल लूँ। तो ये देखें यहाँ पे मेरी गोभी जो थी वो 90% रेडी हो गई थी।
मैं बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालती खानों में, और सुरख मिर्च तो मेरा होता है कि मैं डालूँ ही ना, लेकिन सिर्फ कलर के लिए डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सालन जो है वो बन के रेडी हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मेरी ना हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊं। तो ये देखें, आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा, और सुरख मिर्च भी मैं बहुत कम डालती हूँ। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।